नाम की वंदना में बोले सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 कथायरंभन होत हैं सुनो वीर हनुमान आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। कैलाश पहाड़ पर बरगद के पेड़ की छाया में भगवान भोलेनाथ भगवान के चिंतन में मूर्तिमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन लीला भगवान भोलेनाथ भवानी को जब सुनाने लगे तो भवानी से कहने लगे महादेव जी देवी रामचंद्र जी चित्रकूट में गए और जब चित्रकूट में पत्तों की कुटिया में वास करने लगे तो 2 महीना 14 दिन का समय बीता। एक दिन की बात लंका के राजा रावण की जो बहन है शूर्पणखा वो राम जी के पास में आई तो लक्ष्मण जी ने उसको दंड दिया। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट ली। जब नाक कान कटे तो शूर्पणखा दंडक वन को गई और दंडक वन में खरदूषण तिसरा गए युद्ध किया। वो राम जी के द्वारा मारे गए। तो फिर शूर्पणखा लंका को गई रावण से बताया तो रावण ने जानकी जी की चोरी कर ली। अब जब सीता मैया का हरण हुआ तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। राम जी ने जानकी जी की खोज करी और चलते 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 उस जगह गए जहां अधमरा गीत राम जी की सांसें ले रहा। तो ताहि दीन गति राम उदारा भगवान ने उसको गति दी। भगवान किससे प्रिय रहते हैं किसको ज्यादा मानते हैं जो कोई अपना धर्म वाला काम करता है। गीध ने जटायु ने परोपकार में अपने प्राणों को लगा दिया तो राम जी को बड़ा गीध प्रिय लगा। बड़ी विचित्र बात है जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े। भीष्म पितामह बड़े तपस्वी बड़े योगी रहे बड़े विद्वान रहे बहुत पराक्रमी रहे। तो जब वो बाणों की सैया पर पड़े हैं और भगवान उनके पास में जाते हैं तो भगवान मन में विचार करते हैं बाबा तुम कितना जल्दी धरती पर से चले जाओ कितना जल्दी तुम मर जाओ। और आज गीध के पास में राम जी जब भगवान राम जी आए तो राम जी कहते हैं कि तुमको हम मरने नहीं देंगे। एक के लिए राम जी सोचते हैं कि कितना जल्दी तुम मर जाओ और एक के लिए सोचते हैं कि तुमको हम मरने नहीं देंगे।
किस लिए? भगवान कर्तव्य देखते हैं। भगवान ने विचार किया कि भीष्म बलवान, तुम पराक्रमी बहुत रहे, तुम व्रती बहुत रहे, संकल्पी बहुत रहे और पराक्रम बलवान, विद्वता बड़ी, लेकिन तुम्हारे पास जब द्रौपदी 2-3 बार रोती हुई आई तो तुमने एक बार भी दुशासन को, दुर्योधन को मना न किया। और ये पक्षी बिना पढ़ा लिखा, इसने सीता जी की रक्षा में प्राणों को लगा दिया। तो भगवान गीत से कहते हैं कि तुमको हम मरने नहीं देंगे। और भीष्म पितामह के पास में जब भगवान कन्हैया आते थे तो सोचते थे, बाबा तुम बाणों की सैया पर पड़े हो, तुमको बड़ा कष्ट है, तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान, लेकिन हमारी इच्छा कि तुम इसी समय तुम्हारे प्राण निकल जाएं, तुमको बड़ा कष्ट है। तो एक के बारे में वही भगवान सोचते हैं कि कितना जल्दी तुम पृथ्वी पर से चले जाओ, और एक के बारे में सोचते हैं कि तुमको जाने नहीं देंगे। धन्य है भगवान, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान को ये पता ही नहीं वो कौन से तुम्हारे गुण पर रीझ जाए। सदन कसाई की हृदय की आत्म तत्व के प्रेम की भक्ति को देख करके भगवान लीज गए। सदन कसाई की यहाँ बांट बने, बांट। भगवान पता नहीं कैसे रीझ जाए। एक विचारक ने कहा, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदे ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन, न जाने कौन, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। न रोए वनगमन सुनकर पिता की वेदना पर। न रोए वनगमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। गीधे को गोद, गीधे को गोद, गीधे को गोद में लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदे ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन, न जाने कौन, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
कहते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। भगवान कन्हैया को दुर्योधन ने हमारे अभिमान अहंकार में निमंत्रण दिया कि भगवान कृष्ण अय मोहन, बचपन में बटकियों का माखन चुरा करके तुमने खाया है, हमारे राज प्रसाद में आओ तो 56 प्रकार के 36 व्यंजनों का योग भोग भोगो। तो भगवान दुर्योधन के वहां भोजन करने के लिए नहीं गए। गए कहाँ? नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर, विदुर के घर, विदुर के घर पहुँचे कर भोग छिलको का लगाते हैं। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, भगवान कन्हैया गोपिकाओं को छोड़ करके चले गए और गोपिकाएं भगवान कृष्ण के विरह में श्याम श्याम पुकारती रही, लेकिन भगवान गोपिकाओं को पुनः मिलने के लिए न गए। और गए कहाँ? नाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रौपदी की व्यथा पर नंगे पैरों दौड़ जाते हैं। यही हरि भाट कहते हैं, यही सदे ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपा दिन निधि रीझ जाते हैं। भगवान को प्रिय क्या है? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है जो व्यक्ति घमंड नहीं करता है, जिस व्यक्ति के गर्व नहीं, और जो परोपकार करता है, जो दान देता है और दूसरे की गालियों को सुन लेता है, जिसके हृदय में करुणा है, दया है, भक्ति है, वो भगवान को बड़ा प्रिय, वो भगवान को बड़ा प्रिय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, गीध को भगवान ने अपना लोक दिया। अरे धन्य है भगवान। अपने पिता दशरथ जी का मरण हुआ तो दशरथ जी की लाश को ताबूत में मसोलों में लपेट करके रख दिया गया। अपने बाप की मिट्टी न कर पाए, गीध को अपने हाथों से मुक्ति देते। वारे प्रभु, भगवान कभी अपने लिए न रोए। दशरथ जी मर गए न रोए, राम का वनवास हो गया न रोए। भगवान रोए कब? जब गीध को अधमरा देखा, गीध को घायल देखा तो भगवान रोए।
भगवान दूसरे के दुख को देख करके करुणा में रुदन करते हैं। तो दया और क्षमा और परोपकार और दान, ये जो हमारे गुण हैं, हमारा उद्धार करने वाले, हमारा तारण करने वाले। तो ताहि दी गति राम उदारा और भिलनी के आश्रम पगुधारा। उसका उद्धार किया राम जी ने। आगे को चले। अब आगे को कहाँ गए? जंगल में एक भिलनी थी। भिलनी एक राजा, वो सब कोल भिल्लों के मालिक थे, उनको सबर सबर कहते थे। तो सबर जी की पुत्री थी। जंगल में कोल भिल्लों की जातियां, इधर राजस्थान, आगे मध्य प्रदेश, गुजरात के किनारे चले जाओ तो जंगल में वो कोल भिल्लों की जातियां अभी हैं। हाँ, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, कोई स्कूल शिक्षा दीक्षा का काम नहीं होता है। जंगल में जीव जंतुओं को मारते खाते हैं और जीविका चलाते हैं। तो एक सबर जी, उनके कन्या थी, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाया करती है। एक दिन की बात अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, इन भेड़ बकरियों को चराते चराते हम थक जाती हैं, इनकी तुम बिक्री कर लो। तो सबर जी कहने लगे, बेटिया, ये विवाह का कंकन तुम्हारे हाथ में बंधा है, अब कुछ दिन के बाद में बाराती आएंगे, तो हमारे घर में कोई अन्न धन आए नहीं। जब बाराती लोग आएंगे, इन भेड़ बकरियों के मांस के द्वारा हम उनकी सेवा करेंगे और तुम चली जाओगी अपने ससुराल को, हमको इस जंजाल से छुट्टी मिल जाएगी। तो भीलनी के मन में दया हुई। उस भीलनी ने अपने मन में विचार किया, हमारा अगर विवाह हुआ तो ये भेड़ बकरियां ये सब मारी जाएंगी, इनको मार करके सब बाराती लोग खा जाएंगे, इनको सबका मरना पड़ेगा और पाप हमको लगेगा, ये सब की जाने चली जाएंगी। इनको अब तक मैंने चराया है। एक दिन की बात, बादल हो गया और बादल गरजने लगा, हवा जोर से चलने लगी, बूंदाबांदी। और जब बादल गरजने बूंदाबांदी होने लगी तो बकरियों को बांध दिया, बकरियों को अंदर बांध दिया और मुंह झलफले में घर से निकल पड़ी। अंधेरे में भाग खड़ी हुई, मन में सोचने लगी, मैं विवाह ही नहीं करूंगी, हम भाग जाएंगे। घर से भाग गई। 7 साल की बिटिया, 7 साल की थी, और 7 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है, लेकिन वो समझती 7 साल की बच्ची भला बुरा सब जान जाती है। और तब छोटे पर बचपन में विवाह कर देते थे। राजा लोगों के यहाँ क्या था, राजा लोग जब अपनी कन्या का विवाह करते थे और उनकी डोली जाती थी, दुल्हन जाती थी, तो दूसरा राजा डोली रोक लेता था, दुल्हन को छीन लेता था, अपने राजमहल को ले जाता था। तो रात में चुरा करके चोरी से विवाह करते थे। ये दशा थी। और जिस राजा के लड़ने की बूत नहीं होती थी, तो जब लड़कियों का जन्म होता था तो उनका गला दबा देते थे, उनकी गर्दन काट लेते थे कि ये मर जाए तो छुट्टी हो। ये समस्या थी। इसीलिए कन्याएं आज भी कम, वो कमी है, वो कमी आज भी है। और इसीलिए आज रात में विवाह होते हैं। वो जो रात में महावर लगाते हैं, इसका महावर का मतलब क्या है? ये जो मुगल साम्राज्य के समय में थे शासक लोग, तो ये झुंड के झुंड फाट पड़ते थे, लड़कियों को चुरा ले जाते थे। तो रात में विधान था चोरी में विवाह करने का। और सुअर के खून से इनको बड़ी नफरत थी, तो हाथ पैर में सुअर का खून लगा लेते थे कि कोई छुए नहीं, अपावन हो जाएंगे। वही महावर लगाया जा रहा है। इसीलिए रात में सब कार्यक्रम होते हैं। बात कर रहे थे भिलनी की।
उसने विचार किया हम विवाह नहीं करेंगी, घर से भाग खड़ी हुई, जंगल में गई और जंगल में एक मतंग महामुनि की कुटिया थी। मतंग मुनि कुटिया में तप कर रहे थे। जब ऊना बांधी देखी तो बाबा जी ने सोचा लाओ लकड़ियां रख लें ईंधन वाली, और कुटिया के पीछे गए। जैसे इस लड़की को देखा बाबा जी घबराए, ये कौन है? हमारी कुटिया के पीछे खड़ी। बाबा जी के पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। बाबा जी पूछने लगे, मतंग मुनि ने पूछा, ऐ बिटिया तुम कहां से आई? तो किंतु नवाह कछु मुख से बोली, असमंजस की गांठ न खोली। चुमक से बोली, असमंजस की गांठ न खोली। वो मारे डर के मारे बोली क्यों नहीं? उस समय छुआछूत का बड़ा बोलबाला था, बहुत बोलबाला था छुआछूत का। अछूत के दरवाजे पर नहीं जाते थे, उनके यहाँ खाते नहीं थे, उनका छुआ नहीं खाया जाता था, अछूत मानते थे। इतना बोलबाला था। जात पात का भेदभाव आज भी है कि हम उनके यहाँ नहीं खाएंगे, उनके यहाँ नहीं खाएंगे। तो पूछो काहे? तो का बेधर्म हो जा भाई, जे मिल के रहे यहाँ खाइयो तो मुसलमान हो गई। और अमर सेन जी के यहाँ अगर भोजन किया तो रावत हो जी हो, और उनके यहाँ खाओ तो दूसरी बिरादरी में हो जाओ। अच्छा तो इनमें एक फार्मूला है, तुम जब खाए से बदल तो दिन भर सबके यहाँ खाओ, और शाम का जब अपने यहाँ खाओ फिर वर्मा जी हो जाओ। जब खाए से बदल तो शाम का तो अपने यहाँ खाइबे करिए। तो ऐसा को नहीं, बड़े प्रेम से जहाँ पवित्रता हो वहाँ भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये बात है, सब जगह भोजन नहीं करना चाहिए। सबकी रसोई का भोजन एकदम नहीं करना चाहिए। अगर बन पड़े तो भूखे भले रह जाओ और आधा पेट खाओ, या घर से भोजन करके जाओ, घर में ही खाओ। ये तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर है। हम ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करते। ये जो दुनिया के ये ठेला पठाड़ है तो चटनी बढ़ाओ, वो ठेला पठाड़ है बतासा चाट रहे हैं, या कोई चटोरी है तो बहुत अच्छी बात नहीं। अगर बन पड़े तो कम खाओ और गम खाओ। अगर कम खाओगे तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे, उम्र तुम्हारी लंबी होगी, तुम्हारे रोग नहीं होगा। और अगर गम खाओगे तो किसी से तुम्हारा विवाद नहीं होगा, किसी से तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा। अगर दिल में आराम चाहते हो, जिंदगी में आराम चाहते हो, तो दिल के अरमान कम रखिए। अगर यात्रा पर जा रहे हो पूर्णागिरी वैष्णो देवी, तो साथ में सामान कम रखिए। सामान कम रखोगे तो गधा बनने से बच जाओगे। नहीं जी हो पूर्णागिरी का कमर ला दे, लुआटो बांधे है, बल्टी ले हो, सूट केसव ले हो, तो जैसे हाजी साहब के भट्टा पर का गधा वैसे ही तुम बल्लदा नहीं लाते जाओ। हाँ, तो सामान कम और अरमान कम, और हृदय में हो बड़ा गम, तब जानो आपका कल्याण है। भीलनी बोली कुन नहीं, बाबा जी डरे। बाबा जी बोले कौन? मारे डर के मारे कांपने लगी, हाथ जोड़ करके बोली, अपना परिचय दिया। महात्मा जी बोले तू यहाँ कैसे? पूरा हाल बताया। हमारे पिताजी ने भेड़ बकरियों को मारने का विचार किया, हमारा विवाह करना चाहते हैं, हमारे विवाह में भेड़ बकरियां मारी जाएंगी, हम इसलिए भाग आए। मतंग मुनि रोने लगे, रोने लगे। वो किस लिए रोने लगे? मतंग मुनि ने विचार किया, एक हम महात्मा लोग हैं तो केवल अपने धर्म की, पुण्य की, अपने पेट की सोचते हैं, और एक छोटी एक कन्या है अछूत, बिना पढ़ी लिखी, बिना भक्ति के, इसके हृदय में ये विचार
मतंग मुनि को दया आई। मतंग मुनि कहने लगे, लल्ली हमारी कुटिया में तुम आओ। तो पानी तेज बरसने लगा। बाबा जी ने उस भिल्ली को बुलाया कुटिया और कहने लगे, सुनो एक काम करना, तुम अंधेरे में उठना, अंधेरे में उठना और झाड़ू लगाना, नदी के किनारे से फल फूल लाना, रास्ता साफ करना, महात्मा लोग जो आएंगे तो उनकी सेवा करना और तुम छिप जाना, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। भीलनी का रोज का काम, सवेरे जागती है, मतंग मुनि के सोने जागने के पहले वो जाग जाती है और झाड़ू लगाती है, नदी से पानी ले आती, फल फूल रख देती, अकेले में छिप जाती कि हमारे बाबा जी की बदनामी न हो, नहीं तो बाबा जी से लोग कहेंगे कि अछूत की सेवा करते हो। धीरे धीरे समय बीता। भक्तों, एक बार की बात, मतंग मुनि जब तपस्या करने के लिए जाने लगे ऋषिमुख पहाड़ पर, तो कहने लगी कि पिताजी हम भी चलेंगी, गुरुजी हम भी चलेंगी। बाबा जी कहने लगे, नहीं, हम वहां तपस्या करने जा रहे हैं, वहां किसी स्त्री का लड़की का होना नहीं ठीक है। तो कहा, बाबा जी हम क्या करें? बाबा जी बोले, सुनो ए लल्ली, इस कुटिया पर तुम रहना, अगर तुम्हारे हृदय में ये भगवान की भक्ति बनी रही, प्रेम बना रहा, तो एक न एक दिन भगवान को तुमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। एक दिन भगवान आएंगे तुम्हारे पास, चलकर आएंगे। बाबा जी चले गए। वो बात दिमाग में बैठ गई कि एक दिन चलकर के भगवान आएंगे, और भगवान आते हैं चलकर के, आ जाते। देखो बुलाने पर कोई आता नहीं। और अमरसेन जी के यहाँ कथा में वो सत्संगी साहब कल भी आए थे और आज भी आए। और संत जहाँ पहुंच जाए, महात्मा लोग जहाँ पहुंच जाए, तो जो है ना बेड़ा पार, पक्की बात। संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न पर कहा न जाना। और संतों के बारे में राम जी ने कहा, बसों में संतन के तनमा, हम संत लोगों के हृदय में रहते हैं। बसों में संतन के तनमा, संतों के शरीर में भगवान वास करते हैं। और कहा गया, नहीं दरिद्र समय दुख जग माई, नहीं दरिद्र सम 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 दुख जग माई, संत मिलन सम सुख जग नाई, संत मिलन समा। दरिद्री होने से बड़ा और कोई दुख नहीं है, और सबसे बड़ा सुख संत मिलन सम सुख जगना ही। किसी महात्मा के दर्शन हो जावे, संत महात्मा से मिलन हो जावे, वो तुम्हारे दरवाजे पर आ जावे, उससे भेंट हो जावे, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। समय बीतता गया, समय बीतता गया। भीली ने अपने मन में विचार किया, बहुत दिन हो गए, और धीरे 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 शरीर बूढ़ा हो गया। वो 7 साल की लड़की जब 70 साल की बुढ़िया हो गई, 70 साल की अवस्था आ गई, तो आंखें कमजोर हो गई और घुटने कमजोर हो गए, अब देखने की शक्ति न रही। और 7 साल की लड़की इतनी बड़ी सबर,
तब नाम पड़ा सबरी। यहाँ आदमी को 5 मिनट की सब्र नहीं, वो सोचता जैसे धूप बत्ती लगावे हम वैसे खजाना मिल जाए। हाँ, वो सोचता जैसे कथा सुने वैसे राजा बन जावे, जैसे हम कोई बिरवा लगावे वैसे 2 साल के बाद फल आने लगे। सब्र नहीं। और लोग कहते हैं कि सब्र करें तो महाराज कब तक करें? अरे हम कहते हैं सब्र करो कब्र तक, जब तक कब्र में न पहुंच जाओ तब तक सब्र करनी चाहिए। अगर कोई तुमको 2 बातें कहता है तो आप सब्र करिए, तो ये बात बिल्कुल पक्की। अगर कोई तुमको 2 बातें कहता है, उसका जवाब तुमने दिया तो उसके जिम्मेदार तुम बन गए। और अगर तुमको किसी ने कुछ कहा और बिना मतलब परेशान किया और तुम चुप रहे तो तुम्हारा मुकदमा भगवान लड़ते, तो तुम्हारी कार्यवाही भगवान पकड़ लेते। जब तुम अपने हाथ समेट लेते हो तो भगवान दयालु है। और भगवान की लीला क्या है? आप इस समय गर्मी में हैंड पाइप चलाओ तो भगवान को मानो पहले से पता, तो गर्मी के समय में ठंडा पानी निकलता है, और जाड़े में अगर वही हैंड पाइप चलाओ तो पानी गुनगुना निकलता है। भगवान को बड़ी फिक्र, लेकिन हम ही लोग उल्टा करते हैं। हम लोग भगवान की बनाई चीज को खराब कर देते हैं और सोचते हैं कि हम बना रहे हैं, बनता कुछ नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं। विचार करने लगी वो सबरी कि कब भगवान आएंगे और कब भगवान आएंगे। अब तो मरने की उम्र आ गई, अब बूढ़ी हो गई। सोचने लगी कि गुरु जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। गुरु जी ने कहा था भगवान आएंगे। तो भक्तों, आज अपनी कुटिया में बैठी सबरी राह देखती है कि भिलनी संवारे रास्ता, कि भिलनी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, भिलनी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, भिलनी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, भिलनी संवारे
धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। रोज बेरों को लाती थी, आज हृदय में विचार आया कितने बरस बीत गए अभी भगवान नहीं आए, हो सकता है आज आ जावे। तो जंगल को गई और जंगल में जो मीठे मीठे बेर वाले बिरवे लगे थे उन बेरों से बेरों को तोड़ती और बेरों को खा करके देखती, जिस पेड़ के खट्टे होते उनको फेंक देती और जिन पेड़ों के मीठे होते उनको डलिया में रख लेती। अब देखिए डलिया में बेरों को रख लिया, अब झोपड़ी पर आई और विचार करने लगी कि शायद आज भगवान आ जावे, शायद आज आ जावे, ये उम्मीद हृदय में बनी। अच्छा, जो कोई भगवान का स्मरण करता तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती, वो अंतर्यामी, वो राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो तुम्हारे हमारे हृदय का प्रेम देखते हैं, हृदय का प्रेम। मानो राम जी ने के भिलनी के हृदय का प्रेम देखा तो सीता जी की खोज करते करते राम जी जब चले तो भिलनी की नजरों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे। की नजरों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे। अर्थात धात से मिलने को भगवान स्वयं ही आ पहुँचे। पास में किसी भक्त को न जाना पड़ा। जहां पर भगवान की भक्ति करने वाला कोई भक्त हुआ, भगवान उस भगवान की भक्ति को देख करके प्रसन्न होते। केवट के पास राम जी गए, केवट भगवान के पास न गया। अहिल्या के पास राम जी गए, अहिल्या को राम के पास न जाना पड़ा। हनुमान जी के पास में राम जी आए, हनुमान जी को राम के पास न जाना पड़ा। भगवान भक्त के बस में भिलनी की नजरों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे। सीता जी की खोज में राम जी जब भिलनी के आश्रम पर गए तो भिलनी ने जैसे अपनी बूढ़ी दृष्टि में देखा, अरे झपट करके वो कुत्सा की चटैया ले आई, भगवान को उधर बैठने का संकेत किया। लक्ष्मण जी भी थे तो चटाई एक है और लक्ष्मण जी को पत्थर के खंड पर बैठने का संकेत किया। राम जी बैठे कुशासन पर, लक्ष्मण जी बैठे पत्थर के खंड पर। राम जी के चरणों में अपना माथा रखा और सबरी फूट फूट करके रोने लगी, कहने लगी भगवान तुम बड़े कुटिल हृदय की, धीरे धीरे जवानी से बुढ़ापा आ गया लेकिन तुम दीख न पड़े, आ जाए। भिलनी राम जी की स्तुति करने लगी। भिलनी स्तुति करती है राम जी से। भक्तों, राम जी बड़े द्रवित हुए, इतना रोई राम जी के पैरों के अंगूठे के नाखून गीले हो गए। झपट्टा मार करके गई, कुटिया से बेरों वाली वो डलिया ले आई,
जिसमें बेर रखे थे। कहने लगी कि भगवान आप पैदल चल करके आए हो, मेरे यहाँ कुछ प्रसादी है नहीं, हम अधम से धम नारी कुल में हैं, हमको पावन करने के लिए आप आए हो, हमारे यहाँ जो प्रसाद है उसको आप ग्रहण करो। तो हमारे तुम्हारे यहाँ कोई आ जावे रिश्तेदार मेहमान, उसको सेवा में खिलाते पिलाते हैं, चाय नाश्ता करवाते हैं, भोजन करवाते हैं, दूध दही देते हैं। अब वहां पर कुटिया में केवल बेर है। वो डलिया ले आई। राम जी ने जब बेरों को देखा तो देखा डलिया में बेर। भिल्ली ने उठा करके एक बेर राम जी को दिया। राम जी ने बेर लिया, दांत से काटा और जैसे उसका स्वाद लिया तो एक चटकारी मारी और कहने लगे वाह ये बड़े मीठे हैं। राम जी ने बड़ी बड़ाई की, देखो जिसका खाओ उसकी कुछ तारीफ कर दी। ये नहीं है कि स्टैंडिंग भोजन में गए किसी के यहाँ लड़की की मैरिज में, तो उधर पानी वाले बतासा से शुरू किया, मिल्क पुटीन, चाउमीन, छोला, समोसा, पूड़ी, पापड़, रसगुल्ला सब खाया और इसके बाद खड़ंजा पर खड़े रुमाल से हाथ पोंछ रहे हैं और साथी से कह रहे कोई इंतजाम नहीं ठीक। अब बताओ वहां इंतजाम नहीं ठीक। जिस आदमी के मन में बड़ी कमी होती है वो दूसरी जगह जब जाता तो कमी देखता है, और जिस आदमी के मन में दूसरे के प्रति प्रेम होता है और मान होता है वो जहां जाता है तो बड़ाई करता है, वो देख करके बड़ाई करता है। तो राम जी बड़ाई करने वाले, हम लोग 33 साल हो गए कथा सुनाते सुनाते, कसुआपुर, रजुआपुर, मझगौवा, महमदपुर, पचदेवरी, पचदेवरा, सिकंदराबाद, बेलौली, बगरा, भारी, अरे कोई दुई चार जिला, 2-1 प्रदेश बचे नहीं। तो जिसके हम कथा सुनाने जाते हैं तो पता चला 10-12 रिश्तेदार उसके और 10-12 लोग मंडली में, हमारे तो 22 लोग यही हो गए। और कुछ और ही आएंगे भंडारे में, जैसे बाबा जी आएंगे, भैया आएंगे, तो उसके यहाँ तो अच्छा खासा मेला लगता है। अब पता चला इस गर्मी में महिलाएं भोजन बनाती हैं और हम खाएं सब कुछ, दाल रोटी सब्जी चावल, ऊपर नाक भौं समेटे, इंतजाम नहीं करी है तो बड़ा गुस्सा लगती है। हाँ, और जो कहते वाह दाल बड़ी चैंपियन, वाह भाई सब्जी बड़ी उम्दा, तो इन्हों सजनी कहती बाबा के भागवत सुनो कोई तो यह बाबा बोले पड़ता है। हाँ। नहीं तारीफ कर दो किसी की, ईदे सब बजा बाजा बजा वाले हैं, ये अगल बगल वाले अभी बजावत हो बीच में हम कह दिए शाबाश तो ये मारी और कूटा ही लगा था। हाँ हाँ, तुम्हारा लड़का हो, तुम्हारी बहू हो, तारीफ जरूर करो, बहू की तारीफ करो, लड़की की बड़ाई करो। अब इतने दूर से कर करो नहीं हुई, चाय भले न पाओ 9 बजे तक, लेकिन कहो भगवान हमरन तन की पतवा सबका भगवान दी। तो जब सुनी है तो दिल पसीजी, और पता चला वो बहू काम करते करते तुम तरकीब बताती चली जाती तो गुस्सा लगती। जिसका कुछ खाओ उसकी बड़ाई जरूर करो, और एक काम करना, तुम्हारे घर में रसोई में जो बने उसको बड़े प्रेम से भोग लगाओ। बहुत लोगों का स्वभाव बड़ा बिगड़ा चलता, ये सड़क पर जाएंगे अंडा मीट सब खाएंगे, उल्टा सीधा सब मुंह में भर लिया, पान पुड़िया जो न खाने वाला सब मुंह में भर लिया। और घर में अगर कहीं नमक कम हो गया या दाल में कंकड़ी निकल आई तो घरवाली की खैर रही, तब बड़ा उल्टा सीधा बोल जाता। अरे मूर्खानंद कहे कि वहां बाजार से सब खा पी करके आए और घर में कहीं एक कंकड़ी अगर दाल में रह गई और तुम गुस्सा करते हो तो घर में कलह आती, घर में गरीबी आती, नमक कम पड़ जाए तो यहो न बताओ नमक कम खा लियो, इसके बाद उन्हों तो कहीं है तो खुदा पता ही चल जाए। तुम्हारी कहीं चिल्ला दो टांगे पटकर मगेल रही, इससे क्या फायदा। जय
तो जिसका कुछ खाओ उसकी बड़ाई जरूर करो। ये बात ध्यान में रहे। जहां पर जाओ अगर कोई कमी वहां हो तो कमी को इग्नोर कर दो। वहां पर जो कुछ अच्छा तुमको मिले उसको आप ले लो और चले आओ। अच्छाई देखोगे तो तुम अच्छे बन जाओगे, और अगर बुराई पर निगाह होगी तो बुरे ही बन जाओगे, बुराई आएगी किसी में। राम जी बड़ाई करने लगे, लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। इसके आगे पृथ्वी से ले आकाश तलक सब फीका है। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, कहने लगे लक्ष्मण एक बेर खा करके देखो कितना मीठा है। तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे, अरे इतनी मैली है, इसकी आंखों में न मालूम कितना मैल भरी, इसके नाखूनों में न मालूम कितनी गर्द भरी मैल भरी, बालों में कितनी मैल भरी। बड़े मलिन कपड़े और पता नहीं किस जात बिरादरी की हो। इसके हाथ के बेर ये भैया खाने में लगे हैं। हम राजा के राजपुत्र हैं, अरे हम राजा के राजपुत्र हैं, इस भीलने के बेर हम कैसे खा लें। बिटिया की तरफ नाम श्रीमान रामपाल जी चांदेपुरवा की तरफ से 101 मुद्राएं भेंट किए हैं। मंगलमय कामना है, धन्यवाद। एक बार जयकारा लगा दीजिए, प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मण जी के गर्भ आया। विचार करें भक्त लोग, ये जो कथा है ये बड़ी मार्मिक है, ध्यान देने की बात है। हमारे तुम्हारे कभी कभी गर्भ आ जाता कि हम बड़े मालदार हैं, हम बड़े जमीन वाले, हमारा मकान बड़ा अच्छा, हमारी गाड़ी बड़ी अच्छी, हम पंडित हैं, हम ऊंचे बैठते हैं, हमको लोग प्रणाम करते, पैर छूते हैं। जब ये विचार तुम्हारे आ जावे तो जान लो अब तुम्हारे बिगड़ने के दिन पूरे आ गए, पक्का। भक्तों, लक्ष्मण जी के मन में गर्व आया। लक्ष्मण जी सोचने लगे, वाह हम राजा के राजपुत्र हैं, और कहा ये जंगल में पता नहीं किस जात बिरादर की हो, इसके हाथ के बेर भैया खाने में लगे, हम नहीं खाएंगे। तो राम जी का नाम है अंतर्यामी, राम जी का नाम है गर्भाहारी। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, कहने लगे भैया लक्ष्मण इस भीलनी के बेर देखो कितने मीठे हैं, इन बेरों के आगे पृथ्वी से लेकर के आकाश के बीच में खाने वाली जितनी चीजें हैं सब बेकार। इतना स्वाद है, इतना प्रेम है, इतना स्वाद है, खाने वाली चीजें सब बेकार। अब लक्ष्मण जी के और गुस्सा लगे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, हम जब कंदमूल फल खोद करके लाते थे तो पहले तुमको खिलाते थे, बाद में खाते थे, तब तुमको कभी स्वाद नहीं मिला, कभी इतनी तारीफ न की। और इस भिलनी के सब झूठे हैं, इनमें तुमको बड़ा स्वाद मिल रहा तो तुम ही खाओ, हम तो छुएंगे नहीं। लक्ष्मण जी के गुस्सा लगी कि हम इतनी सेवा करने वाले 14 साल के लिए जंगल को चले आए, बिना तुम्हारा भोग लगाए न खाए, और इसके बेर सब झूठे हैं। अब देखो एक बात और बताता, कथाकार लोग गलत कथा सुना देते हैं कि भिलनी के बेर झूठे थे।
अरे भैया तुम एक बात बताओ, अमर सेन जी के यहाँ हम आए दरवाजे पर और ये चाय बना करके लावा, तो क्या वो कप में पहली थोड़ी पी लेंगे, बाद में हमको देंगे? बतासा दें या पेड़ा दें तो क्या थोड़ा खा लेंगे तब हमको देंगे, जूठा करके देंगे? अरे महा मूर्ख आदमी ये काम नहीं करेगा। तो भीलनी के बेर जूठे कैसे थे, ये बात समझिए। भीलनी जब बेरों को तोड़ती थी और बेरों को तोड़ करके पहले खाती थी, खट्टा तो फेंक दिया और फिर तोड़ा बिरवा का, अगर मीठा है तो डलिया में रख लिया। तो बेर खाती है और फिर बेर तोड़ती है, लेकिन हाथ नहीं धोती है। कोई चीज खाने के बाद में हाथ धोने का विधान, और खाने के बाद में अगर हाथ न धोए तो वो चीज झूठी हो जाएगी जो चीज तुम छुओगे। तो भीलनी बेर खाती थी और हाथ धोती नहीं थी, फिर बेर तोड़ती थी, तो बेर वो सब झूठे माने गए। इस प्रकार के झूठे थे। और ये न सोच लेना कि वो सब बेर आधा खा लेती थी, आधा रख देती। 101 मुद्राएं, 111 मुद्राएं सत्यपाल भगवत प्रेमी जी उनेरा ग्राम निवासी भेंट किए हैं। लक्ष्मी नारायण कल्याण करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। धन्यवाद। एक बार जयकारा लगा दो, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वो भिलनी के बेर झूठे थे, वो झूठे नहीं थे। तो राम जी बोले, कहने लगे लक्ष्मण जी, इस भीलनी के बेरों के आगे जितनी खाने वाली चीजें वो सब निर्मूल, सब बेकार। लक्ष्मण जी के गुस्सा लगी, वो मन में विचार किया, तुमको खाना है तो खाओ, हम नहीं खाएंगे। तो राम जी फिर बोले लक्ष्मण, इस देवी ने बड़ा आदर किया है, इस भीलनी के बेरों का अपमान न करो, ये प्रसादी ग्रहण करो। अच्छा, हमारे कहने से एक बेर खाओ। तो राम जी ने अपने हाथ से डलिया से बेर निकाला। राम जी सोचने लगे शायद भिलनी का छुआ न खाऊं, तो अपने हाथ से बेर निकाला और लक्ष्मण जी को दिया, किसको खाओ। तो लक्ष्मण जी ने बेर को ले लिया, लेकिन खाया नहीं। वो पीठ के पीछे ले गए, राम जी खाने में पड़ गए। तो लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया से एक बेर और किंत गुत करी राम से फेंका पीछे बेर। सोचा ये खाएंगे नहीं, उस बेर को फेंक दिया। अब वो बेर गिरा कहाँ? यह बेर गिरा द्रोणागिर पर। राम जी गर्भाहारी, राम जी लक्ष्मण जी का गर्भ चूर्ण करते हैं। राम जी ने मन में विचार किया, लक्ष्मण इस बेर को तुम खाते नहीं हो, फेंक रहे हो, इसको खाना पड़ेगा। यह बेर गिरा उत्तर दिश में, जाकर संजीवनी तुरंत बना। जब लगी शक्ति लक्ष्मण जी के, तो जाकर जीवन यही बना। ये बेर द्रोणागिरी पर जाकर के गिरा और इसी बेर से संजीवनी बूटी का निर्माण हुआ। इस बेर को लक्ष्मण जी को खाना पड़ता, लेकिन कब? जब इनके मेघनाथ की शक्ति लगी और लक्ष्मण जी का शरीर मूर्छित हुआ, तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर गए और उसी बेर से जो संजीवनी बनी थी उस संजीवनी को लेकर के आए। भगवान का नाम है गर्भाहारी। चाहे जितने धनवान हो जाओ,
और चाहे जितने रूपवान हो, विद्यामान हो, चाहे जितना जो कि भगवान ने दिया हो, लेकिन इस बात का गर्व मत करना ये सब तुम्हारा है। लोग कहते हैं ये सब हमारा है, ये तुम्हारा कुल नहीं। ये सब जब आए थे आप तो तुम्हारे पास में अंडरवियर तक नहीं थी, मंजन करने वाला पुरुष भी नहीं था, नंगे नंगे पैदा हुए थे, बाद में कपड़े पहनाए गए और ये कपड़े यही के और ये जमीन भी यही की। अब लोग कहते हैं कि हमारे जमीन बड़ी तनी। हमसे अगले ने पूछे ला तुम्हारे कतनी, हमसे पूछे तुम्हारे जमीन कतनी, तो हमसे कहा कि जो पोस्टमार्टम न हो तो 3.5 हाथ और जो पोस्टमार्टम हो तो जन वह नहीं। कहे लगे या कौन बात? अरे हम कहा या रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, को कथा सुना जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये भैया बैठे हैं, पुलिसमैन है पकड़ापुर वाले, और इनके यहाँ हमने कथा कही, इनके यहाँ भोजन किया, तो इनकी जब ड्यूटी लगती है पुलिस वालों की तो लाश को पहले खुरपा से छीलते हैं, इसके बाद पॉलीथीन में पैक करते हैं और सीतापुर गई, लौट करके आई और उसको जला दिया तो जगह कहाँ माला। मरे पर अगर पोस्टमार्टम न हो तो जितनी दूर में खोदे जात गाड़े जात, ऊपर जले टिकठी वाले बांस रहते हैं, तले को निशान बना रहते हैं, और 2-4 साल के बाद अगर समाधि न बनाओ तो ऊपर कल्टीवेटर घुमाए दिए थे, और लड़का पाता सोचे 4 भाटा के बिरवा लगो, 2-4 भाटे हुई हैं तो बाबा के ऊपर भाटा लागे हैं बहुते ख्यातन। ये हमारा कुछ नहीं है, इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। ये धरा है, धरा का मतलब धरती, इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा और हमारा प्राण निकल जाएगा। जाएगा कौन नहीं? तो भगवान का नाम है गर्भाहारी। भगवान को लड्डू का भोग न लगाओ, भगवान को सेब संतरा का भोग भले न लगाओ, भगवान के चरणों में अपना सिर रखो और भगवान से कहो कि परमात्मन आप हमारी खोपड़ी का घमंड गायब करो, हमारी खोपड़ी में जो गर्भ भरा है उस गर्भ का तुम भोग लगाओ। इनका नाम गर्भा है। एक आदमी ने हमसे कहा तुम भगवान को लिए घूम रहे हो? तो हमने कहा हाँ। तो कहा भगवान को सवेरे नहलाते हो? तो हमने कहा हाँ। तो कहने लगे भगवान को चंदन लगाते हो? हम बोले हाँ। तो कहा भगवान को कपड़े पहनाते हो? हम बोले हाँ। कहा भगवान को भोग लगाते हो? हम कहा हाँ। तो कहा बस तब तुम करते हो, भगवान को सुलाते हो? हम बोले हाँ। कहा सवेरे भगवान को जगाते हो घंटा बजा करके? हमने कहा हाँ। तो कहने लगे पंडित जी एक काम गलत करते हो। हमने कहा क्या? कहा सवेरे जब तुम लैट्रिन ले जाते हो तो भगवान का लैट्रिन काहे नहीं ले जा? कहा जब सब कुछ तुम्हारे साथ में भगवान ने किया तो भगवान को सवेरे लैट्रिन क्यों नहीं ले गए? तो हमने कहा कि सुनो, तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो तब बात तुम जान जाओगे। बोले क्या? हमने कहा भगवान गर्भ का भोग लगाते हैं, हम लोग अनाज खाते हैं तो अनाज खाने से लैट्रिन जाना पड़ता है। भगवान अनाज नहीं खाते हैं, भगवान गर्भ का भोग लगाते हैं, घमंड का भोग लगाते हैं, भगवान घमंड खाते हैं, इसलिए भगवान को लैट्रिन नहीं जाना पड़ता। भगवान का भोजन है गर्भाहार, ये गर्भ खाते हैं। खोपड़ी में गर्भ नहीं करना चाहिए, लेकिन कि थोड़ी जिंदगानी बंदा जय हो, जिंदगी है 2-4 दिन की और घमंड कितना है, ऐंठ इतनी है। कहते हैं कि बड़े भाई से झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद है, अब बोलेंगे नहीं, पड़ोसी से बोलेंगे नहीं, उनसे जयराम नहीं, झगड़ा हो गया। थोड़े दिन की जिंदगी कि थोड़ी जिंदगानी बंदा वो ऐठे मरे जाते हो और शेर का सवैया बंदे बेधरे जाते।
थोड़ी जिंदगानी बंदे ऐठे मरे जाते हो, शेर का सवैया बंदे मुंडे धरे जाते हो। तेरे का सवैया बंदे घोड़े धरे जाते हो, तेरे का सवैया बंदे घोड़े धरे जाते हो। थोड़ी जिंदगानी बंदा ऐठे मरे जाते हो और शेर का सवैया बंदे मुड़े धरे जाते हो। ये बच्चों का नाम है बच्चे। इनका बच्चे नाम क्यों है? ये सब चीज से बच्चे हैं। ये सवेरे झगड़ा करेंगे, दोपहर को झगड़ा और शाम को झगड़ा होगा। खेलते खेलते तो दोनों लड़के अपने अपने घर का चले गए। लड़ाई लड़ाई हुई गई, दोस्ती खुट्ट हो गई। और सवेरे जब फिर भोर भवा तो फिर तुम्हारी कोनैठी गिरे ठाड़ और तुम्हारी लड़का तेने आंखी से इशारा कर चली हो ना, तो कहीं तुमसे लड़ाई लड़ाई हुई गई, कहीं लड़ाई लड़ाई हुई गई, तो कहीं ना लड़ाई गई न कर, फिर दोस्ती करते हैं, फिर गिप्पल ख्याल हैं। तो इनका नाम है बच्चे। ये सब बच्चे हैं। ये इस उम्र में किसी पड़ोसी की, अपने किसी की बुराई नहीं बतलाते। और हम जो लोग हैं 50 साल के, तो जहां पर 4 लोग बैठे हैं तो कोई किसी नेता की बुराई तो कोई किसी भाई की बुराई, हम लोग ये काम करते हैं। और ये लड़के खेलने में लगते हैं, ये किसी की बुराई नहीं करते। ये सब चीज से हैं बच्चे, इसलिए इनका नाम बच्चे। इनकी आत्मा पवित्र है। ये दूसरे की बुराई नहीं करते, दूसरे को ठगते नहीं हैं। ये भी बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया मसाला अंडा दारू को छूते नहीं। ये सब बच्चे हैं। और ये 18 साल 20 साल जब हो तब ले थर जा, अब ही तो बच्चे। तो भिलनी का प्रेम देखा राम जी ने। राम जी ने बेरों का भोग लगाया। भक्तों, राम जी ने बेरों का भोग लगाया। राम जी को हृदय का प्रेम है प्यारा। और भक्त लोग ने कहा है सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का। राधे कृष्णा भजोले मजा प्रेम का, राधे कृष्णा कहोले मजा प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का। हाँ साग खायो बिदुल घर बिना का, सागे खायो बेदूरी घर बिना लोन का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का, सबसे नाता बड़ा है दिली प्रेम का। प्रेम आंखों में छलका दिखलाई पड़ता है। हम लोग जब कथा सुनाने जाते हैं तो गांव के क्षेत्र के लोग सब प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें 2-4 प्रेमी ऐसे निकलते हैं वो सदा के लिए प्रेम करते हैं। वो देखो ये आए हैं सुनील कुमार वर्मा जी कटरा ग्राम से। तो इनके गांव में कथा कहने गए 2 बार और इनके गांव में तमाम लोग मिले, लेकिन ये ऐसे मिले हम इनको फोन नहीं करते। और ये महीना में 1 बार 2 बार पूरे गांव में जैसे कोई चीज चलना में चालो तो पूरा कूड़ा करकट गिर जाता है, आखिरी में इतना अन्न बचता है। वही हाल जब गांव में जाते हैं तो गांव के एरिया के लोग मिलते हैं, लेकिन उसमें 2-1 हीरा मिल जाते हैं, वो जिंदगी भर के हो जाते हैं। तो ये सुनील कुमार जी, इनकी आत्मा में बड़ा प्रेम है। ये होली में जाएंगे, वैसे भी फोन करके आएंगे और मुलाकात करने आएंगे। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रुक करके और कहीं चले जाएंगे, फिर कहीं कथा सुन पाएंगे, वहां आएंगे। हृदय का प्रेम बतला देता। भिलनी के हृदय का प्रेम राम जी जान गए।
भगवान जान गए, अपनी भक्ति का उपदेश दिया। तो माताएं बहनें ध्यान देवें, ये छोटे वाले बच्चों को बैठा दो, ये बच्चों को न खिलाओ, इनको सही से बैठाओ। थोड़ी देर के पंडाल में आई हो तो यहाँ भी वही घर बनाए हो, इसमें ये समझो कि मतलब बातचीत मत करो। छोटे बच्चों को बैठाओ, और जो बच्चे शोरगुल करते हैं तो इनको लेकर के घर को जाओ, डिस्टर्ब न करो, रुकावट होती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले वेद माता गति की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये छोटे वाले जो लड़के शोरगुल कर रहे हैं, बच्चे जो खेलने वाले, इनको लेकर के घर को जाओ। ये सब उल्टा सीधा मत काम करो। ये लड़कों के खिलाने की जगह आंगन नहीं है, यहाँ पर सब बातचीत मत करो, इसमें सुना जाता है। ये सब लड़कों को खिलाने हैं, इनको ले जाओ घर को। इनको क्या मालूम यहाँ क्या हो रहा है, डिस्टर्ब करते हो। जो काम जिस रूप में होना चाहिए उसको उसी रूप में करिए, डिस्टर्ब होता है। इनको कन्या वालों को ले जाओ, जाओ 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 जाओ, दे न करो। ये दोनों काम नहीं होंगे, या तो फिर चुपचाप बैठाओ अपने आगे, खटपट मत करो। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। तो भक्ति के 9 सूत्र हैं, ध्यान में बात लावें। पहले प्रकार की भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतने करे संगा, प्रथम भगति संतने करे संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति ममे कथा प्रसंगा, दूसर रति ममे कथा प्रसंगा। हरिओ प्रकार की भक्ति कब मिलती है? जब हम ऋषियों मुनियों की वाणी सुनते हैं, उनकी संगत करते हैं। और दूसरे प्रकार की भक्ति कौन है? जो भगवान की चर्चा को सुनने के लिए ये माताएं बहनें दूर दूर से आई हैं, आप लोग बैठे हो, ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। और तीसरी भक्ति कौन है? अमरसेन भैया ध्यान दीजिए। गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरु के चरणों की सेवा करना, गुरुपद पंकज सेवा। और तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति कौन है? अमानी बन करके रहना। अमानी का मतलब क्या है? चाहे जितनी जो चीजें हो, कभी घमंड मत करो, मान लो कि हमारा है। गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भक्ति अमान। और चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगा। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजिगा। और पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप ममे 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 दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा
पंचम भजन सुभेद प्रकाश जो मंत्र का जाप करते हो, सीताराम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या तुम्हारी राशि का मंत्र, अपने अपने मंत्र को याद रखना चाहिए। तुमको जो गुरुजी ने मंत्र दिया वो मंत्र भगवान के नाम का मंत्र, और एक तुम्हारा मंत्र होता है जिससे तुम्हारा नाम, जैसे इनका अमर से नाम, तो मेरे सन का मंत्र जानते हो क्या है? जिनका नाम आक्षर से, लाक्षर से और नाक्षर से, आ ला ना, उन लोगों का मंत्र है ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। जिनका नाम माक्षर से, उनका मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः। जिनका नाम काक्षर से, का जैसे कमलेश नाम है, कामिनी नाम है, तो उनको श्री गणेशाय नमः, ओम भम बुद्धाय नमः। जिनका नाम जाक्षर से, साक्षर से, गाक्षर से, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिश्चराय नमः, ये उनका मंत्र है। सबके मंत्र अलग अलग। तुम्हारा नाम क्या, ये तुमको कौन बताएगा? ये तुम्हारे गुरुजी तुमको बताएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे पिताजी को भी नहीं मालूम। गुरु का मतलब सबका गुरु। जो चीज तुमको कोई न बता पावे, वो चीज जो तो कोई तुमको बता देवे, वो तुम्हारा गुरु, वही तुम्हारा गुरु। सबसे बड़ी गुरु तुम्हारी माँ होती, बेटा ये काम करो, ये काम करो, ये न करना। सबसे बड़ी गुरु माता, और फिर ज्ञान देने वाले गुरु जी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ओ पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। भोजन करके जब बिस्तर पर जाओ, अगर गुरु मंत्र नहीं लिया और तुम्हारे गुरु नहीं और तुमको कुछ मालूम नहीं, हम क्या करें? तो मुंह कर लो छत की तरफ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण शरणम मम। ये जाप करना चाहिए, भगवान की भक्ति आपको मिलेगी, तब सोना चाहिए। और एक बात याद रखो, जिस चीज को सोचते सोचते तुम याद करोगे, वही चीज तुम जागोगे, पर टप से जैसे जागे खोपड़ी में चक्कर लगाना शुरू, वही चीज। तो सबसे मुख्य बात ये, जब बिस्तर पर जाओ तो मोबाइल फोन कम से कम 7-8 हाथ दूर रख दो, वो सिरहाने मत रखो, घड़ी वड़ी पहन करके मत लेटिए, और सिर करो दक्षिण को या तो करो पूरब को। जितना पानी पी पाओ मंजन करके तब सोना चाहिए। बहुत लोग भोजन करने के बाद मंजन नहीं करते, मंजन जरूर करो। भोजन करने के बाद मंजन करके अगर लेटे तो याद रखना, कुछ घरों में क्या होता है कि शाम को भोजन किया, बर्तन सब पक्की चट्टान पर पड़े हैं, वो जूठे पड़े हैं, उनके घर में गरीबी रहेगी। उस घर के लोग चाहे दिन रात मेहनत करें लेकिन धनवान नहीं बनेंगे। तो घर में जूठे बर्तन मत छोड़ना। और जब सूर्य नारायण अस्त हो जाए तो जहाँ पूजा स्थल है तो दीपक जरूर जला दो, घी की बत्ती जलाओ, कपूर जलाओ प्रतिदिन। अगर दीपक न जला पाओ, गरीब हो, तो घर में कपूर जला दीजिए, कपूर थोड़ा, 1 टिक्की कपूर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का भजन करना ये भगवान की भक्ति है। और अगली बात क्या है? छठ धम सीले, ध्यान में लावे। छठ धम सीले बिरति बहु करे मां, बिरति बहु करे मां,
छठ दमशील विरति बहु करे मान छठ दमशील निरत निरंतर निरत निरंतर साजन धरे मां निरत निरंतर छठदमशील विरत बहुकर्मा। जो आपका चंचल मन है, जो चंचल इंद्रियां हैं, इनको समझा करके जो कोई अपने अधिकार में रखता, आपके मन के वशीभूत रखता और बहुत कामों से फुर्सत लेकर के, छुट्टी लेकर के जो सज्जनता वाले काम करता। काम तो दिन भर है, काम अगर करना शुरू करो तो तुमको सोने का टाइम नहीं मिले। तो देखो रात दिन ट्रेन चलती, इसका मतलब आदमी जाग रहा और रात दिन काम करता। लेकिन हम तुमको वो बात नहीं बताएंगे। भले तुम गरीब रहो, लेकिन अगर बन जाए तो रात में ज्यादा देर तक जागो मत। ये सबसे बड़ा कमी वाला काम है। और ये जो हम लोग हैं, तो हम लोग कोई निशाचर कम ना, हम लोग ये हमारी लोगन की वजह से बड़ी तबाही है। ये 12 बजे तक भपुआ जो भपुआ था, तो ये अच्छा काम नहीं है। चाहिए क्या कि जल्दी ही सो जाइए और जल्दी ही उठ जाओ और प्रातः घूमन जाइए, अपना स्वास्थ्य बनाओ। जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी जाग जाना चाहिए। ये 12-1 बजे रात तक जो रात दिन आदमी काम करता, ये किस लिए करता कि हम धनवान हो जाएं, ओवर टाइम हो जाए। और होता कुछ नहीं है। एक दिन ये पिंजड़ा खाली और तोता उड़ गया, यहाँ कुछ नहीं है। तो भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, सो जाना चाहिए और सवेरे जाग जाना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए। और बन पड़े तो कम से कम महीने में 1 बार व्रत जरूर रहो। अगर कोई व्रत रहना चाहता तो कोई सोमवार रहता, शुक्रवार रहता, इतवार रहता, कोई गुरुवार रहता। ये महिलाएं हैं, ये शुक्रवार व्रत रहती हैं, पुरुष लोग मंगलवार व्रत रहते हैं। व्रत अगर रहो तो व्रत है केवल एक, और उसका नाम है एकादशी। एकादशी व्रत रहो, तुलसी की पूजा करो और एकादशी व्रत रहो। हाँ, ये जानते हो क्या? ये तुम्हारे गांव में इधर मकान पता नहीं किसके हैं, हम जानते नहीं और मकान वाले मिले नहीं। लेकिन हम इधर से जब निकलते हैं और ये मंदिर देखते हैं तो हमको इतना प्रसन्नता होती है कि कुछ पूछो मत। ये घर पता नहीं किसके हैं, और लेकिन बड़ा साफ सुथरा है। इधर ये सब क्या है? भगवान की भक्ति है। जहां पर तुम साफ सुथरा रखोगे वहां पर गंदी जगह पर कौन बैठता है? विचार करिए, भगवान के लिए कहा गया, तुमने आंगन नहीं बहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। काम बहुत हैं, लेकिन उन कामों को ये विचार करो कि इसमें कौन से काम बेमतलब के काम और कौन काम काम के हैं, ये विचार करो। सज्जनता वाले काम करना। एक बात कहेंगे आपसे कि 365 दिन होते हैं और 3-4 काम रोज करना चाहिए। माताएं बहनें हैं, ये भी ध्यान दो। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान का ध्यान करना चाहिए और प्रतिदिन परोपकार करो। 24 घंटे में कम से कम एक काम ऐसा करो जिसमें रुपया तुम्हारा लगे और समय तुम्हारा लगे, लेकिन फायदा किसी अगले व्यक्ति का हो। ये अमरसेन जी हैं, तो ये परोपकारी स्वभाव की, और ये परोपकारी स्वभाव जानते हो कैसा? अगर किसी आदमी का कोई काम रुक रहा है और बंद है, तो इनसे कहता कि अमरसेन भैया सवेरे 10 बजे आ जाना। तो ये अपने घर का काम छोड़ करके और घर में पत्नी से और लड़के बच्चों से कहा झूठ बोल करके चले जाए। हाँ, ये क्या है? परोपकार, दूसरे का काम करना, ये परोपकार है। अरे अपने पेट के लिए तो जानवर भी चर लेता, ये पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, पर वही मनुष्य है जो और के लिए मरे। अरे अपने पेट का तो प्रबंध सब करते हैं, अपने उद्धार को तो सब सोचते हैं। चले गए गया जी को तीर्थ चले गए, लेकिन ये बीटीसी महोदय, इनके मन में विचार आया कि हम एक बार भगवान की चर्चा का आयोजन करें और हम कथा सुने, हमारे गांव वाले क्षेत्र के लोग, उनके कान में आवाज जाए। इतना बड़ा पंडाल लगा दिया। आदमी अपना ही काम करता, ये धर्म का काम। तो भाव बड़ा प्यारा है। ये उत्तर जाति को सही करना है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जयकारा तेज आवाज में लगा दो, तेज आवाज में बोलिए।